हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने लास्ट क्लास में कुछ एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करी थी वर्क रिलेटेड। वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार फिर से उसको रिवाइज करते रहिएगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं आया जब तक आप उसको रिवाइज करते रहिए 4-5 बार के बाद आपको वो रट जाएगी डेरिवेशन, क्योंकि वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में 4 डेरिवेशन है, उनमें से एक डेरिवेशन तो आनी ही आनी है। पर आज हम लोग एक और डेरिवेशन करने वाले हैं। एंड वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि ऐसा पर मतलब प्रॉपर क्वेश्चन आएगा कि डेरिवेशन करके दिखाओ इसकी। पर इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, इसमें जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसमें से एक न्यूमेरिकल जरूर बनेगा। एक क्या, बहुत सारे बनेंगे। पर हमें उस डेरिवेशन को समझने से पहले हमें एक टॉपिक समझ में पड़ेगा, वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस चैप्टर में कुछ लॉज हैं। आज हम उनमें से सबसे पहला लॉ पढ़ने वाले हैं। अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो सबसे पहले वो कहेगा कि एनर्जी इज कांस्टेंट। यही हमारा फर्स्ट लॉ है, एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। फिर उसने नीचे वाले पैराग्राफ में लिख रखा है कि ये कुछ और नहीं है, बस हमने उसका नाम चेंज कर दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर दिया, पर ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कुछ याद आ रहा है हल्का हल्का सा, नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना। यानी कि अगर मेरे पास इतनी एनर्जी है, एक बॉल है, इसके पास 10 10 जूल की एनर्जी है, तो ये जूल की एनर्जी इसके पर रहेगी रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी। अगर मैंने इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है तो इसके पास रहेगी, ये चेंज हो सकती है दूसरी फॉर्म में, पर इसके पास 10 जूल की एनर्जी रहेगी रहेगी हमेशा। इसका मतलब सिंपल होता है कि एनर्जी कांस्टेंट है। अब हम आगे बढ़े तो हमने 11th क्लास में एक नई चीज़ ऐड करी है। हमने 9 तक पढ़ा था, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी थी, पर 11th क्लास में हमने एक नई चीज़ ऐड कर दी है, वो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। तो अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी है हमारी, हीट, क्यू मैंने बताया था आपको हीट होती है, डब्ल्यू वर्क डन। वर्क डन की हमने डेरिवेशन करी थी लास्ट क्लास में, यहाँ पर भी सेम ही वर्क डन है, वही है वर्क डन है। अब हमने लास्ट क्लास में कुछ साइन कन्वेंशन पढ़ी थी, हमने डेल्टा यू और वर्क की साइन कन्वेंशन पढ़ी थी शायद से। पर आज हम लोग इसकी भी साइन कन्वेंशन पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग हीट की भी साइन कन्वेंशन पढ़ने वाले हैं। तो मैं जल्दी से लिखता हूँ। अगर मेरी अगर मेरी इंटरनल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव है, यानी कि एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है। अगर नेगेटिव है तो इवॉल्व हुई है। वर्क अगर मेरा पॉजिटिव है तो ऑन द सिस्टम है, नेगेटिव है तो बाय द सिस्टम है। ठीक है, इतना तो मेरे को पता ही है। अब आते हैं हम लोग हीट पे। अगर हीट पॉजिटिव है और अगर हीट नेगेटिव है, अब देखिए दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट अब्जॉर्ब होती है, यहाँ भी वही हो रहा है, हीट अब्जॉर्ब हो रही है इसलिए पॉजिटिव है। हीट अब्जॉर्ब जब होती है तो हमारा साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होता है, और जब हीट इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होती है, तो ये नेगेटिव होता है, यानी कि ये इवॉल्व। ठीक है, ये एक जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जो डिराइव करूंगा एक नया फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से मैं एक रिजल्ट डिराइव करूंगा, इस फॉर्मूले में से रिजल्ट डिराइव करूंगा। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। पर हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है एंथैल्पी। एंथैल्पी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स को बहुत और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, एंथैल्पी। अब एंथैल्पी होती क्या है, अगर मैं समझाऊं आपको तो एंथैल्पी होती क्या है असल में। हमने सुना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था हमने, पर एंथैल्पी होती क्या है असलियत में, तो मैं बताता हूँ आपको। हम इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एच से, और डिफाइन करते हैं कि
H is the H is the sum of internal energy plus pressure volume work, यानी कि sum of internal energy यानी कि U plus sum of internal energy and प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब क्या मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क का? प्रेशर वॉल्यूम वर्क का मतलब यह है कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम इंटू वर्क। नहीं, ये नहीं है इसका मतलब। प्रेशर वॉल्यूम वर्क का मतलब होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम जो मिलके वर्क कर रहे हैं वो सब कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क, यानी कि पी वी। ये हमारी होती है इंथैल्पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी मैं इससे एक और चीज़ ड्राइव करूँगा, आप ये चीज़ नोट कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैं यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिराइव करूँगा, वो आपको ध्यान रखनी है। ये फॉर्मूला जो मैं चेंज इन एंथैल्पी का डिराइव करूँगा, आपको ये बहुत अच्छे से रटा होना चाहिए, एकदम समझ लीजिए एकदम। देखो, H इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, मान लो मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, अगर मैं तो मेरी इंथैल्पी वन क्या होगी? H1, इंटरनल एनर्जी भी U1, प्रेशर कांस्टेंट है P, वॉल्यूम क्या होगा? V1। एंथैल्पी 2 क्या होगी? U2 H2, इंटरनल एनर्जी क्या होगी? U2, प्रेशर कांस्टेंट है V2। इतना समझ आ गया? अब मुझे निकालना है चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी निकालने के लिए, यानी कि अगर मैं बताऊं चेंज इन एंथैल्पी, किसी भी चीज़ का अगर मैं चेंज निकालता हूं तो मैं उसमें से आगे वाली टर्म्स माइनस करता हूँ पिछले वाली टर्म को, यानी कि H2 माइनस H1 कर देता हूँ मैं। फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दोगे तो हमारा चेंज आ जाएगा। तो मैं बताऊँ, अगर मैं करूँ H2 माइनस H1 करूँगा, मेरा आ जाएगा U2 माइनस U1, है ना। इन दोनों में से मैंने प्रेशर कांस्टेंट कॉमन ले लिया, V2 माइनस V1। इसे हम और अच्छे से लिखते हैं, डेल्टा H डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये हमारा आ गया चेंज इन एंथैल्पी। ये है हमारी एंथैल्पी, ये हमारा चेंज इन एंथैल्पी। अब इससे मैं कुछ चीज़ें डिराइव करूँगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसे आइडियल गैस के लिए निकाल लेते हैं, फिर हम इसमें से हम कुछ चीज़ें कॉन्स्टेंट रखेंगे। पहले हम आइडियल गैस के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको ये फॉर्मूला समझ गए होंगे आप लोग, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये V है, अच्छे से सुनाता हूँ, V, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे आइडियल गैस के लिए निकालना है, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस निकालना है। आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? PV इक्वल्स टू nRT, प्रेशर वॉल्यूम मोल गैस कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब PV1 जो सेम हमने कहा था कि अगर हमें निकालना है, चेंज निकालना है तो चेंज निकालेंगे, है ना। तो PV1 N1, R तो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही रहेगा। PV2 N2, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट। चेंज निकालते हैं प्रेशर वॉल्यूम में, तो मैं क्या करूँगा, P डेल्टा V, V2 माइनस V1 तो ये जाएगा ना, V2 माइनस V1 तो हमारा डेल्टा V हो जाएगा, N2 माइनस N1 हमारा जाएगा डेल्टा N RT। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, हमने बोला आइडियल गैस के लिए हम निकाल रहे हैं, आइडियल गैस के लिए, तो जो मोल्स भी होंगे वो गैस के लिए ही होंगे, यानी कि जो हमारी इक्वेशन लिखी, मान लो मैंने ये प्लस ये गिव्स ये, तो ये गैस में होगा, इसकी स्टेट हमेशा गैस में ही रहेगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा छोटू सा जी, दिख नहीं रहा जी,
प्रेशर डेल्टा वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन मोल्स, जो कि गैस के हैं, गैसीय स्टेट में है, गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। ठीक है, अब ये टर्म देखो, प्रेशर डेल्टा वॉल्यूम, प्रेशर डेल्टा वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरा आ जाएगा डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब आप पूछोगे एन जी कैसे निकालना है, ये चेंज इन मोल्स कैसे निकालना है? तो बताता हूँ आपको चेंज इन मोल्स कैसे निकालना है। बहुत ही ईजी है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको चेंज इन मोल्स निकालना है तो आपको डेट एन जी निकालना है। कुछ नहीं करना, मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस मोल्स इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट। मान लो अगर मेरे यहाँ ये प्लस ये कुछ बना रहा है मेरा, है ना, कुछ बना रहा है मेरा, ये मेरे 3 मोल हैं, ये मेरे 2 मोल हैं, ये मेरे 8 मोल हैं। तो मेरा इसका जो नंबर ऑफ मोल्स गैस में आएगा, चेंजिंग आएगा, वो आएगा 8 माइनस 3 प्लस 2 5, 5 इक्वल्स टू 5 नहीं लग रहा ये, 5 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो हमारा एक और नया फॉर्मूला आ गया जो हमने डिराइव करा, वो है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन फॉर गैसीय स्टेट गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। ये हमारा नया फॉर्मूला आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि आप वापस से इस फॉर्मूले को देखो, क्योंकि अब मैं इस फॉर्मूले में एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकालने वाला हूँ। अभी तक हमने फॉर्मूले में से फॉर्मूला निकाला, अब मैं फॉर्मूले में से रिजल्ट निकालूंगा जो कि मेरे आगे क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, 12 मिनट की वीडियो होगी वैसे भी। चलो, डेल्टा एच इक्वल्स डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब मैं बोलूँ मैंने कोई गैस ली है ना, इंथैल्पी निकाल रहा हूँ पर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, इंथैल्पी निकाल रहा हूँ। यहाँ पे मेरी गैस है, ये गैस है पूरी, स्लाइड, ये कोई कंटेनर है, पर मेरा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। तो मेरी इंथैल्पी क्या आएगी? तो मैं बताता हूँ मेरी इंथैल्पी क्या आएगी। देखो, प्रेशर कांस्टेंट है, अब याद करो मैंने बोला था फर्स्ट लॉ काम आएगा, बिल्कुल आएगा। डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आपको याद होगा जब मैं वर्क लिखता हूँ तो मैं इसे एक्सपेंड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा वर्क होता है माइनस पी डेल्टा वी। अब बोला कि माइनस क्यों आया? क्योंकि मेरी गैस एक्सपेंड कर रही है। जब मेरी गैस एक्सपेंड करेगी तो ये ऊपर की तरफ कुछ वर्क डन करेगी। बाय द सिस्टम जब वर्क डन होता है तो नेगेटिव साइन आता है हमारा। ठीक है, तो मैं वर्क की जगह यहाँ पे ले सकता हूँ माइनस पी डेल्टा वी, यानी कि डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। इस टर्म को मैं इधर ले आऊँगा। ठीक है, तो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, अब ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देखो, ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ सेम दिख रहा है? अरे हाँ, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये तो हमारा होता है डेल्टा एच। तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यू। ये कब है? जब मेरा प्रेशर कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि प्रेशर ने जितनी भी हीट इवॉल्व करी है उसका मैं एंथैल्पी निकालूंगा, तो वो हीट ही होगी सिर्फ। अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है तो मेरी एंथैल्पी होगी हीट, बस। ठीक है, जो कि प्रेशर कॉज कर रहा है। अब मैं बोलूँ मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ,